पहुंचा देता। टेढ़े मुख वाले छोटे से वानर हनुमान जी के मुख इस प्रकार की वाणी सुनकर माता सीता को हंसी आ गई। उन्होंने पूछा, पुत्र हनुमान, यहाँ के वीर राक्षसों को तुमने देख ही लिया है। उनकी शक्ति की सीमा नहीं है, पर सुग्रीव के सहायक क्या सभी वानर तुम्हारी भांति लघुकाए हैं? मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है। फिर क्या था, देखते ही देखते श्री पवन कुमार का शरीर सुमेरु पर्वत के समान आकाश से जा लगा। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी, पर्वत तुल्य विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख, वज्र के समान दृष्टा और तीक्ष्ण नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विशालकाय होकर माता सीता के सामने खड़े हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक श्री माँ जानकी जी से कहा, माते, मैं वन, पर्वत, अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंका को उसके स्वामी सहित उठाकर साथ ले जा सकता हूँ। अतएव आप अपने मन में तनिक भी संदेह ना करें। शाखा मृग में बुद्धि कहाँ, किंतु परम प्रभु की कृपा से सांप का छोटा बच्चा भी गरुड़ को खा जाता है। फिर इस तुच्छतम कीट तुल्य रावण की क्या गणना है? माता जननी, मैं वानर राज सुग्रीव का एक तुच्छ सेवक हूँ। उनके यहाँ कोटि कोटि महाशक्ति संपन्न विशालकाय और भयानक वानर भालू हैं। वानर शिरोमणि विशालकाय हनुमान जी की वाणी सुनकर माता जानकी जी के मन का संदेह तो दूर हुआ ही, वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्री राम भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, हे हनुमान, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर, जरा रहित, अमर और गुणों की निधि हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें। जग जननी के मुखारविंद से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री पवन पुत्र कृतार्थ हो गए। उन्हें जैसे निखिल सृष्टि की बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई। वे माता जानकी के चरणों में लौटने लगे। उनके प्रेमानंद की सीमा न थी। उनके अंग अंग में पुलक एवं नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा था। भुवन पावनी माता जानकी की चरण रज उनके मुख मंडल में लिपट गई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर गद गद्य वाणी में हनुमान जी ने माता भगवती सीता से कहा, माते, मैं कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन एवं जन्म अब सफल हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है माते, यह जगत प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने फिर कहा, माता, मुझे भूख लगी है और मेरे सम्मुख इस वाटिका में विविध प्रकार के मधुर फल लटके दिख रहे हैं। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं इन्हें खाकर क्षुधा निवारण कर लूं। माता जानकी जी ने कहा, पुत्र, तुम फल खाकर तृप्त हो जाओ, यह तो मैं जानती हूँ, किंतु यहाँ बड़े बलवान और शूरवीर सशस्त्र सैनिक पहरा देते रहते हैं। अभय हनुमान जी ने कहा, माते, यदि आप प्रसन्न मन मुझे आज्ञा दे दें तो मुझे इन असुरों की तनिक भी चिंता नहीं है। माता भगवती सीता ने महावीर हनुमान जी को बल और बुद्धि से संपन्न देखकर कह दिया, पुत्र, जाओ, श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए इच्छा अनुसार मधुर फलों को खाकर पेट भर लो। हनुमान बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशोक वाटिका का विध्वंस। समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान श्री समीर कुमार ने मन ही मन विचार किया। दूत का कार्य स्वामी के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। राक्षस राज रावण का यह दुर्ग अभेद्य है। इसके प्रत्येक द्वार पर इतने अद्भुत और शक्तिशाली यंत्र लगे हैं, जिनके रहते किसी भी वीर वाहिनी का इसमें प्रवेश संभव नहीं। दूसरे, इस अगम लंका को मैंने रात्रि में देखा है। दशग्रीव के व्यक्तित्व एवं उनके योद्धाओं का कैसे पता चले? शत्रु की सैन्य शक्ति की जानकारी आवश्यक है। इतना ही नहीं,
रावण को आतंकित कर उसका मनोबल गिराने से भी लाभ होगा। माता सीता भी दिए गए आश्वासन का विश्वास दिलाने से धैर्य पूर्वक अपने दिन काट सकेंगी। अतएव लंका को भली भांति देखकर इसके अधिपति रावण से मिलकर ही जाना अधिक उपयोगी होगा। पर दशमुख से भेंट कैसे हो? यदि ये असुर किसी प्रकार उत्तेजित हो जाएं, तो निश्चय ही मैं रावण के सम्मुख पहुंचा दिया जाऊंगा। बस अपने मन में इस प्रकार की योजना बनाकर श्री पवन पुत्र उछलकर एक वृक्ष पर चढ़ गए। वे मधुर फलों को खाने लगे। वे कुछ फलों को कुतरकर और कुछ को वैसे ही धरती पर फेंक देते। किसी वृक्ष की डाल तोड़कर फेंकते तो कोई समूचा वृक्ष ही उखाड़ देते। इस प्रकार से संपूर्ण अशोक वाटिका को नष्ट करने लगे। जिस अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थीं, उसके अतिरिक्त पवन पुत्र ने वाटिका के समस्त पुष्पों एवं फलों के वृक्षों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अत्यंत सुंदर वाटिका कुछ ही देर में उजाड़ हो गई। इतना ही नहीं, परम शक्ति संपन्न महादेवात्मज श्री हनुमान असुरों के गगनचुंबी चैत्य प्रसाद पर उछलकर चढ़ गए। वे परम तेजस्वी शिवा अवतार कपीश्वर विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए उस प्रसाद को तोड़ कर नष्ट करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विशालकाय हनुमान जी की गर्जना सुन तमोगुणी राक्षस भयभीत होकर जग पड़े। वे नाना प्रकार के पाश, खड़ग, फरसे तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चैत्य प्रसाद की ओर दौड़े। अत्यंत मनोहर अशोक वाटिका की दुर्दशा देखकर वे अत्यंत चकित हो गए। असुरों ने कुपित होकर पवन पुत्र पर आक्रमण कर दिया, किंतु अनंत शक्ति संपन्न श्री हनुमान के सम्मुख वे क्षण भर भी टिक न सके। प्रासाद के कंगोरों एवं वृक्षों के आघात से वे वहीं मर मिटे। कुछ विकट मुख वाली भयानक राक्षसियों ने श्री जनक नंदनी के पास जाकर उनसे पूछा, यह वानराकार विकट वीर कौन है? माता सीता ने उत्तर दिया, राक्षसों की माया तो तुम ही जानती हो, मैं दुखिनी क्या बताऊं। मृत्यु से बचे 2-4 असुर प्रहरी और राक्षसियां रावण के समीप पहुंची और उन्होंने कहा, लंकाधिपति, तुम्हारी लंका में एक ऐसा वानर आया है, फल फूलों की गिनती नहीं, वृक्षों को उखाड़ बगाया है। प्रभु, एक वानराकार प्राणी पता नहीं कहां से आकर अशोक वाटिका में प्रविष्ट हो गया। उसने पहले तो सीता जी से बात की और फिर हमारे देखते ही देखते संपूर्ण अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया। वाटिका का एक वृक्ष भी सुरक्षित नहीं रह पाया है। इतना ही नहीं, उस दुस्साहसी ने हमारे मणि निर्मित चैत्य प्रसाद को भी तोड़ डाला है और हमारे समस्त रक्षकों को भी मारकर अब भी वहां सर्वथा निर्भय और निश्चिंत बैठा हुआ है। प्रहरी सैनिकों में हम 2-3 ही किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर यहाँ तक आ सके हैं। रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अभी दुस्वप्न देखा था। स्वप्न में भी एक विकट वानर उसे बुरी तरह तंग कर रहा था। उसने तुरंत सशस्त्र सैनिकों की एक विशाल वाहिनी भेजी। उस विशाल स्वर्ण शैलाभ कपिश्रेष्ठ लोहे के विशाल खंभों को लेकर टूटे फूटे मंदिरों के सामने बैठे असुरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन महातेजस्वी श्री पवन पुत्र का मुख अरुण वर्ण और आकृति अत्यंत भयानक थी। असुरों की विशाल वाहिनी आती देखकर उग्रवेग हनुमान जी ने भयानक गर्जना की। मल्ल विद्या के परमाराध्य श्री आंजनेय की विकट मूर्ति देखकर एवं उनकी भयानक गर्जना सुनकर राक्षस वीरों का हृदय कांप उठा। उन्होंने
वानरेश्वर हनुमान जी पर एक साथ ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी। किंतु अमित विक्रम क्रोध संरक्त लोचन श्री पवन पुत्र के प्रहार के सम्मुख विवश होकर कुछ ही क्षणों में मृत्यु मुख में वे प्रविष्ट हो गए। असुरों की विशाल वाहिनी के विनाश की सूचना रावण के पास पहुंची। वह इस संवाद से अत्यंत चकित हुआ। उसने अपने मंत्री प्रहस्त के पुत्र जम्बूमाली को शत्रु वानर को बंदी बनाकर यमृत रूप में लाने के लिए भेजा। जम्बूमाली विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। वह क्रोध में उन्मत्त होकर अशोक वाटिका के लिए चला। चैतन्य प्रसाद भंजक हनुमान जी फाटक के छज्जे पर खड़े थे। सशस्त्र असुर वीर को अपनी ओर आते देखकर वे प्रसन्नता पूर्वक गर्जना करने लगे। जम्बूमाली ने श्री पवन पुत्र पर तीक्ष्णतम शरों की वर्षा की। हनुमान जी घायल हुए, किंतु उन्होंने एक ही झटके में उसका गर्भ मिटा दिया। असुर का प्राणहीन शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली और अपने किंकरों की मृत्यु की सूचना पाकर राक्षसाधीप रावण आश्चर्य में डूब गया। उसने अपने मंत्री के अमित तेजस्वी, अत्यंत बलवान, धनुर्धर, अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले 7 पुत्रों को भेजा। वे सातों अद्भुत वीर अपनी सशस्त्र वाहिनी के साथ एकाकी रुद्रांश को मारने चले। वे परम पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सुवर्ण से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह से आगे बढ़े। उधर सूर्य देव के समान तेजस्वी श्री पवन कुमार प्रचंड लोह स्तंभ लिए असुर सेना की प्रतीक्षा में बैठे थे। असुरों ने उन पर एक साथ भयानक वर्षा की। समर प्रिय परम पराक्रमी श्री हनुमान जी ने अपने तीक्ष्णतम शरों से अपनी रक्षा करते और घोर गर्जना द्वारा उन्हें भयभीत करते हुए उन पर आक्रमण किया। कुछ ही देर में सहस्त्रों सैनिकों के साथ सातों मंत्री कुमार धराशायी हो गए। बची खुची सेना भयाक्रांत होकर भाग गई। पुनः रावण के पास सूचना पहुंची। इस संवाद से वह भयभीत हो उठा, किंतु उसने मन को संयमित कर अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उसने अपने महान वीर, नीति निपुण एवं धैर्यवान विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रहर्ष और भास्कर्ण नामक 5 सेनापतियों को श्री हनुमान जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। दशग्रीव के 5 सेनापति अपनी विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका पहुंचकर उग्र नेत्र हनुमान जी पर एक साथ ही टूट पड़े। उस समय हरांशज हनुमान जी का आकार भयानक पर्वत तुल्य हो गया। उनकी भीषणतम आकृति एवं आकाश को विदीर्ण करने वाले गर्जन से असुर निष्प्राण हो गए। उनके अस्त्र शस्त्र परम शक्ति संपन्न श्री अंजना नंदन को खिलौने समान प्रतीत हुए। उन्होंने कुछ ही क्षणों में समूची सेना के साथ 5 सेनापतियों को रौंद डाला। उनकी लाशों से वहां की धरती पट गई। वानराधीश श्री पवन नंदन लोह स्तंभ लिए मुख्य फाटक पर खड़े होकर अन्य राक्षस वीरों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उस समय क्रोध संरक्त लोचन कपि सतम असुरों का संहार करने के लिए उद्गत भयानकतम काल तुल्य प्रतीत हो रहे थे। राक्षस राज दशानन ने 5 सेनापतियों के सैनिकों एवं वाहनों सहित मारे जाने का दुसंवाद सुनकर अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा। युद्ध के लिए ये उत्कंठित रहने वाला वीरवर अक्षय कुमार अत्यंत उत्साह पूर्वक उठ खड़ा हुआ। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि सुवर्ण मंडित रथ पर आरूढ़ होकर कपीश्वर की ओर चला। उसके रथ में धनुष, बाण, तरकस, तलवार, शक्ति तोमर आदि समस्त अस्त्र शस्त्र यथा स्थान यथा क्रम में रखे हुए थे। अक्षय कुमार ने समर शूर हनुमान जी पर प्रचंड वेग से आक्रमण किया,
किंतु भूधराकार श्री महादेवांशज आकाश से सीधे उनके रथ पर कूद पड़े। उनके रथ, अश्व और सारथी सभी समाप्त हो गए। वीरवर अक्षय कुमार रथ से कूदकर पवन पुत्र पर अस्त्र प्रहार करना ही चाहते थे कि वे पुनः आकाश में उड़ गए। उनके पीछे राक्षस अक्षय कुमार भी दौड़े। हनुमान जी ने अत्यंत फुर्ती से उनके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए और उन्हें आकाश में ही हजारों बार वेग पूर्वक घुमाकर जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। आकाश से नीचे गिरने पर असुर राज के प्राण प्रिय पुत्र के किसी भी अंग का पता नहीं चला। केवल यत्र तत्र खून की क्षीण धारा बहती दिख रही थी। हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर विस्मय के साथ परम तेजस्वी साक्षात काल तुल्य श्री रुद्रांशद का दर्शन किया। श्री पवन पुत्र पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा डटे। अक्षय कुमार की मृत्यु का अत्यंत दुखद समाचार रावण के पास पहुंचा। उसने बड़ी कठिनाई से अपना मन स्थिर किया और प्रज्वलित रोषानल में दग्ध होता हुआ महाकाय रावण स्वयं हनुमान जी को पकड़ने चला। किंतु इंद्रजीत ने उन्हें रोक कर कहा, महाभाग, मेरे रहते आप क्यों दुखी होते हैं? मैं अभी उस वानर की चंचलता शांत करता हूँ। इंद्रजीत को वानर राज श्री हनुमान के साथ युद्धार्थ जाने के लिए उद्गत देखकर रावण ने उसे सावधान करते हुए कहा, पुत्र, उस वानर की गति अथवा शक्ति का कोई माप तोल या सीमा नहीं है। वह अग्नि तुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से मारा नहीं जा सकता। अतएव तुम प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर अपने धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और एक ऐसा पराक्रम कर दिखलाओ जो व्यर्थ सिद्ध ना हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपने पिता के यह वचन सुनकर वीरवर मेघनाथ ने युद्ध के लिए निश्चित विचार कर दशग्रीव की परिक्रमा की और वह अपने अद्भुत रथ की ओर चल पड़ा। महापराक्रमी इंद्रजीत अपने तेजस्वी रथ पर बैठकर अनेक राक्षसों के साथ पवन पुत्र के समीप पहुंचा। उसका भयानक सिंहनाद सुनकर सर्वप्रथम श्री हनुमान जी लोह स्तंभ लिए आकाश में उड़ गए। धनुर्धर मेघनाथ ने अपनी तीक्ष्ण शरों से हनुमान जी को बींध दिया। उनके शरीर से रक्त की धारा बह चली। बृहत्काय हनुमान जी ने कुपित होकर लोह स्तंभ के प्रबल प्रहार से उनके सारथी को मारकर रथ को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। मेघनाथ के कितने ही वीर राक्षस रक्त वमन करते हुए यमलोक सिधारे। महाकपीश्वर की शक्ति के सम्मुख कोई वश चलता ना देखकर इंद्रजीत ने ब्रह्मपाश छोड़ा। नित्य मुक्त श्री पवन कुमार को विधाता ने ब्रह्मपाश से मुक्त रहने का वरदान पहले ही दे दिया था, किंतु श्री अंजना नंदन मर्यादा का अतिक्रमण करना नहीं जानते। वे ब्रह्मपाश को सम्मान प्रदान करने के लिए उसमें बंध गए। मायातीत पवन पुत्र के पृथ्वी पर गिरते ही सभी असुर उनके समीप आकर उन्हें डांटने फटकारने लगे। उन्होंने प्रसन्न आत्मा हनुमान जी पर अपशब्दों की वर्षा करते हुए उन्हें वलकल की रस्सियों से अच्छी प्रकार कसकर बांध दिया और श्री राम भक्त हनुमान जी ब्रह्मपाश से स्वतः मुक्त हो गए। उन राक्षसों को यह पता नहीं था कि ब्रह्मपाश का बंधन दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। ब्रह्मपाश से मुक्त वानर शिरोमणि को केवल वृक्षों के वलकल से बंधा देखकर मेघनाथ अत्यंत उदास और चिंतित हो गया। मंत्र शक्ति से परिचित इंद्रजीत अच्छी प्रकार जानता था कि एक बार विफल होने पर इसका प्रयोग दूसरी बार संभव नहीं। मेघनाथ को
अपनी विजय संदिग्ध सी प्रतीत हुई। अनंत मंगलामय ज्ञान मूर्ति श्री पवन नंदन यद्यपि ब्रह्मपाश से मुक्त हो चुके थे, किंतु उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे वे इस बात को जानते ही ना हों। वे डरे हुए से प्रतीत हो रहे थे। राक्षस श्री पवन पुत्र को रावण के समीप ले चले। मार्ग में उन्हें देखकर पुरवासी दौड़े आते और उनके पीछे चलते हुए उन्हें घूंसे मारते, गालियां देते और उनके बाल नोचते लेते थे। किंतु श्री रामदूत हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य संपादन करने के लिए सब कुछ सुन सह रहे थे। वे लंका के मार्गों को एवं सैन्य संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को ध्यान पूर्वक देखते जा रहे थे। इस प्रकार मेघनाथ उन्हें रावण के पास ले गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण की सभा में पिता के सम्मुख पहुंचकर मेघनाथ ने कहा, इस असाधारण वानर ने हमारे अनेक वीर राक्षसों के प्राण ले लिए हैं। मैं इसे ब्रह्मा के वर प्रभाव से बांध कर ले आया हूँ। अब आप मंत्रियों से परामर्श कर जैसा उचित समझे करें। नीति निपुण हनुमान जी ने राक्षस राज की अद्भुत सभा को ध्यान पूर्वक देखा। तपते हुए सुवर्ण के समान तेज और बल से संपन्न राक्षस राज दशानन नाना प्रकार के रत्नों से चित्रित स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर बैठा था। उसके मस्तक सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुक्तों से उद्भासित हो रहे थे। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उनके पास बैठे थे। महावीर श्री हनुमान भयानक राक्षसों से पीड़ित होने पर भी अत्यंत आश्चर्य के साथ दशग्रीव को देख रहे थे। दीप्तिशाली राक्षस राज के तेज से प्रभावित होकर धर्म मूर्ति श्री पवन पुत्र ने मन ही मन कहा, इस अद्भुत रूप, अनुपम शक्ति और आश्चर्यजनक तेज से संपन्न रावण में यदि प्रबल अधर्म ना होता तो यह दशानन इंद्र सहित संपूर्ण लोकों का संरक्षक हो सकता था। दैत्यराज रावण अपने सम्मुख पिंगलाक्ष, पिंगकेश और पिंगरोमा वानर श्री हनुमान जी को देखकर रोष से जल उठा। उसने अपने सामने बैठे कंजल गिरी के समान कृष्ण वर्ण अपने मंत्री प्रहस्त से कहा, प्रहस्त, इस बंदर से पूछो तो सही, यह कौन है, कहां से आया है, इसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, इसने अशोक वाटिका क्यों ध्वस्त कर दी, इससे योद्धाओं के साथ मेरे प्राण प्रिय पुत्र को क्यों मार डाला। प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर, तुम घबराओ मत, धैर्य रखो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यदि तुम सच सच बतला दो तो तुम्हारी कोई क्षति नहीं होगी, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। श्री राम भक्त हनुमान जी त्रैलोक्य विजय रावण की सभा में भी सर्वथा निशंक और निर्भय थे। उन्होंने मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण करना आरंभ किया। लंकाधिपति रावण जिन अनंत महिमामय परम प्रभु का आश्रय ग्रहण कर माया निखिल सृष्टि की रचना करती है, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शेषजी वनों एवं पर्वतों सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं, और जो प्रत्येक युग में गौ, ब्राह्मण, देव समुदाय एवं धर्म की रक्षा तथा तुम्हारे जैसे धरती के भारभूत राक्षसों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मैं उन भगवान श्री राम का दूत हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता, दशरथ कुमार ने भगवान शंकर के उस कठोरतम धनुष को मृणाल तुल्य तोड़ डाला, जिसे तुम हिला तक नहीं सके थे। खरदूषण और त्रिशरा को 14,000 राक्षसों के साथ अकेले मार डालने वाले
श्री राम को तुम नहीं जानते। अरे तुमको अपनी कांख में दबा कर रखने वाले बाली को उन्होंने एक ही बाण से मार डाला। तुम उन्हें ना जानने का स्वांग भले ही रच लो, पर वे तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, जिनकी सती पत्नी को तुम चोरों की भांति चुरा कर ले आए हो। रावण, तुम अच्छी प्रकार देख लो और समझ लो, मैं उन्हीं सर्वशक्ति संपन्न परम प्रभु श्री राम का दूत, परम प्रतापी पवन देव का पुत्र हनुमान हूँ। किष्किंधापति श्री राम सखा सुग्रीव ने माता सीता देवी की खोज के लिए व्यग्र होकर कोटि कोटि वीर वानर भालुओं को चारों दिशाओं में भेजा है। उन्हीं का भेजा हुआ मैं शत योजन सागर लांघ कर यहाँ आया हूँ। मैंने माता सीता का दर्शन कर लिया है। तुम माता भगवती सीता को लंका का विनाश करने वाली कालरात्रि ही समझो। माता सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है। रावण, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा, त्रिनेत्र त्रिपुरारी, सहस्त्राक्ष इंद्र, देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष, ये सब मिलकर भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सम्मुख नहीं टिक सकते। मैं तो प्रभु के आदेशानुसार माता सीता का दर्शन करने गया था। मुझे जोरों की भूख लगी थी, इस कारण फल खाने लगा। अपने स्वभाव के अनुसार मैंने वृक्षों को तोड़ा, किंतु तुम्हारे सैनिक मुझ पर प्रहार करने लगे। भला अपना शरीर किसे प्रिय नहीं है, अतः जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हें मार डाला। इसमें मेरा क्या दोष है? अपराध तो तुम्हारे पुत्र ने किया है, तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो। मैं यहाँ अन्याय पूर्वक बांध कर लाया गया हूँ। कपीश्वर हनुमान जी की चतुरता पूर्ण वाणी सुनकर देवगण प्रसन्न हो उठे और राक्षस गण भयाक्रांत होकर कांपने लगे। श्री राम की शक्ति की महिमा सुनकर उनका मनोबल गिर गया। रावण क्रोध पूर्वक दांत पीसने लगा, परंतु परम बुद्धिमान मंगल मूर्ति श्री हनुमान दशग्रीव के यथार्थ हित के लिए अत्यंत शांति पूर्वक उपदेश करते रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लंकाधिपति, तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंशों में उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त्य नंदन विश्रवा जी के पुत्र और कुबेर जी के भाई हो। अतः देखो, तुम तो देहात्म बुद्धि से भी सक्षम नहीं हो, फिर आत्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो। इसमें तो कहना ही क्या है।